हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है सिंधु धर्म के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरीय थी और ये विश्व की जो प्राचीन सभ्यता है उनमें से एक है ये, जो कि उन्नतावस्था में थी। प्राप्त अवशेषों से सिंधु सभ्यता के अन्य पक्षों के साथ साथ सिंधु धर्म की महत्वपूर्ण विशेषताओं का पता चलता है। सिंधु घाटी मुख्यतः द्विदेव मूलक थे। ये देव थे मातृदेवी और परम पुरुष। तो सिंधु घाटी के जो मुख्यतः क्या थे? द्विदेव थे। ये देव थे मातृदेवी और परम पुरुष। सैंधववासी मातृदेवी की उपासना कई रूपों में करते थे, जैसे जननी, वानस्पति देवी आदि। इसी प्रकार सैंधववासी आधुनिक शिव के समान किसी देव की उपासना करते थे, जो गेंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र तथा नाग आदि पशुओं से घिरे रहते थे। इसी तरह अग्निवेदिकाओं को लिंग, योनि पूजा, जादू टोना आदि अंधविश्वासों में विश्वास था। पशु पूजा में मुख्यतः एक श्रृंगी बैल, हाथी, व्याघ्र तथा नाग की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा में बबूल, पीपल, नीम प्रमुख थे। सैंधववासी मृतक संस्कार को ही धार्मिक कार्य से जोड़ते थे। इस प्रकार सैंधववासियों के धर्म की महत्वपूर्ण विशेषताएं आज भी भारतीय संस्कृति का आधार है। शिव पूजा, नाग पूजा, अग्नि पूजा आदि धार्मिक संस्कार भारतीयों को सिंधु सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 100 वर्ष पूर्व तक यही माना जाता था कि वैदिक सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, लेकिन 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किया। तत्पश्चात 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बनाते समय इस सभ्यता का रहस्योद्घाटन हुआ। 1872 में पुरातत्वविदा सर अलेक्जेंडर कनिगम ने हड़प्पा की अनेक पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त की और अनुमान लगाया कि संभवतः यह कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। 1922 में पुरातत्व विभाग के अधिकारी राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में के मोहनजोदड़ो की खुदाई के साथ ही एक अन्य सभ्यता प्रकाश में आई। इसका प्रारंभिक उत्खनन हड़प्पा नगर में हुआ, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने लगा। लेकिन मोहनजोदड़ो के प्रकाश में आते ही यह अनुमान लगाए जाने लगा कि यह सभ्यता सिंधु नदी तक सीमित है, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया है। अब हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। अब तक किए गए उत्खनन से विद्वानों ने इसके विस्तार क्षेत्र को भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु एवं अफगानिस्तान बताया है। प्रमुख पुरास्थल केंद्र इस प्रकार हैं। फर्स्ट हो गया सिंध में मोहनजोदड़ो है, अमरी है, कोट दीजी, चंदोड़ो, झोकर, जांगर आदि। दूसरा है बलूचिस्तान में है मेहरगढ़ है, राणा गुटई, सुध, कागेडोर, बालाकोट। पश्चिमी पंजाब में है हड़प्पा, गनेरीवाला, देवरावर, संगलवाला आदि। गुजरात में है लोथल, चौलावीर, सूदकोता, रंगपुर। राजस्थान में है कालीमंगा, बाड़ा, हनुमानगढ़। हरियाणा में है बनावली, राखीगढ़ी आदि। उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, मानपुर, बड़गांव। अफगानिस्तान में सोतरगढ़ी, मुर्गीकाक आदि। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी धार्मिक विशेषताएं क्या क्या हैं? फर्स्ट है परम पुरुष की उपासना। विभिन्न सैंधव केंद्रों से कुछ ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिन पर अंकित आकृतियों को देखकर इतिहासकारों का मानना है कि सैंधववासी शिव के समान किसी परम पुरुष की उपासना करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योजी की मुद्रा में जिसे तीन मुख दाईं ओर हाथी और व्याघ्र तथा बाईं ओर भैंसा और गेंडा अंकित है, जो देखकर इतिहासकार जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव की मूर्ति बताया है। इस योजी के सिर पर त्रिशूल के समान आकृति भी है। मार्शल का मानना है कि जिस प्रकार त्रिशूल शिव का अस्त्र है, उसी प्रकार इस मुद्रा में अंकित योजी जो पशुओं से गिरा है तथा जिसके सिर पर त्रिशूल बना है तथा शिव के समान त्रिनेत्र के रूप में 3 मुख हैं। इस प्रकार की मुद्रा को देखकर
इतिहासकारों ने इस योगी को शिव बताया। एक अन्य मुद्रा में एक पुरुष के सामने 2 सांपों तथा दाएं बाएं एक एक सांप का अंकन है, जिसे देखने से भगवान शिव का आभास होता है, जो नाग को गले में डाले रखते हैं। संभवतः मुद्रा में पुरुष नाग की पूजा करता हुआ दर्शाया है। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा में धनुषधारी शिकारी का अंकन है, जिसने किसी जानवर की खाल के समान कोई वस्त्र पहन रखा है। इतिहासकार इसे किरातधारी शिव मानते हैं। तो फर्स्ट विशेषता है जो सिंधु घाटी की, वो है परम पुरुष की उपासना। दूसरी विशेषता हो गया मातृदेवी की उपासना। सैंधव क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में मिट्टी की बनी हुई नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई, जो अधिकांशतः नग्नावस्था में है तथा काटी में पटका एवं मेखला, गले में हार धारण किए हुए हैं। यह मूर्तियां सिंधुवासियों के मातृदेवी की उपासना को बताते हैं। इतनी अधिक मात्रा में प्राप्त नारी प्रतिमाओं तथा उनके अंकन से इतना तो स्पष्ट है कि अन्य सभ्यताओं के समान सिंधु सभ्यता में भी मातृदेवी प्रजनन शक्ति, वनस्पति की देवी, जगत जननी के रूप में स्थापित हो चुकी थी। तो मातृदेवी की उपासना भी होगी। सिंधु घाटी की जो धार्मिक विशेषता है दूसरी, मातृदेवी की उपासना। एक मुद्रा पर पीपल की टहनी, जो मातृदेवी की उपासना है। एक मुद्रा पर पीपल की टहनी के प्रभामंडल के मध्य एक आकृति को ऋता मुकुट धारण किए हुए दिखाया गया है। सिर के पीछे उसके केस वेणी के रूप में लटक रहे हैं। इस खड़ी आकृति के सम्मुख उसी प्रकार की दूसरी आकृति एक घुटना नीचे टेक कर बैठी है। इसी के समीप गले में माला पहने एक भीड़ खड़ी है। मुद्रा के नीचे के भाग में इसी प्रकार की 7 आकृति में खड़े हुए दिखाया गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर स्पष्ट मातृदेवी की प्रजनन शक्ति का प्रदर्शन हुआ है। इस मुद्रा पर शीर्षासन करते हुए एक नारी की योनि से वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है तथा बाईं ओर 2 बाघों का अंकन है। इस प्रकार के अंकन से सैंधव वासियों ने वनस्पति देवी को दर्शाने का प्रयत्न किया है, या इस प्रकार यह देवी वनस्पति जगत की सृष्टिकारिणी देवी कही जा सकती है। अब हो गया तीसरा हो गया वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में नारी एवं पुरुष के अंकन के अलावा कई वृक्षों का अंकन मिलता है, जिनमें पीपल का अंकन सर्वाधिक है। संभवतः वृक्षों में देवत्व को मानते हुए उनकी पूजा करते थे। एक मुद्रा में पीपल की टहनी के मध्य खड़ी आकृति को मार्शल महोदय ने पीपल की आत्मा बताया है। साथ में अंकित 7 आकृतियां देवी का दूत है। तो हो गया वृक्ष पूजा। देन हो गया पशु पूजा। सैंधव कालीन में पशु आकृतियां मुख्यतः 3 रूपों में मिली, स्वतंत्र, आधा पशु आधा मानव एवं खिलौने रूप में। सैंधववासी मुख्यतः हाथी, गेंडा, व्याघ्र, एक श्रृंगी, घड़ियाल एवं बकरी आदि पशुओं से परिचित थे, जिनमें कुछ पशु धर्म से जुड़े हुए थे। सैंधववासियों का प्रिय पशु था बिरसाब। कुबड़ वाला बैल सैंधववासियों का प्रमुख पशु था तथा यह शक्ति का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में एक व्यक्ति को एक नाग के सामने हाथ जोड़े हुए दर्शाया, जो नाग पूजा को प्रदर्शित कर रहा है। पशु आकृतियों में जुड़े हुए सींग वाले अज बकरा का चित्रण महत्वपूर्ण है। पशु के गले में 3 मालाएं हैं। विद्वानों का मानना है यह बलि का दृश्य है। लिंग एवं योनि पूजा। उत्खनन में अत्यधिक संख्या में लिंग की आकृति के पत्थर मिले हैं, जो मुख्यतः लाल पत्थर, चीनी मिट्टी, सेड स्टोन, सीपी एवं कार्नेलियन से बने हैं। इनमें कुछ का सिर गोल, कुछ का नुकीला है। यह छोटी एवं बड़ी दोनों आकृतियों में मिले हैं। बड़ी आकृति का 4 फुट तक बड़ी आकृति 4 फुट तक का मिला है। जो बड़ी आकृति है वो 4 फुट तक का है मिला है, लेकिन विद्वानों का मानना है संभवतः यह धान कूटने का मुसल होगा। छोटी आकृति के लिंग देखने में पासे या ताबीज जैसे हैं। ये आकार में इतने छोटे हैं कि इन्हें जेब में रखा जा सकता है। सैंधववासी लिंग पूजा को स्वतंत्र तथा प्रतीक दोनों रूप में पूजते थे। किसी भी शुभ कार्य को करने में पहले सैंधववासी संभवतः छोटे लिंग को
अपनी जेब में रखते थे तथा इनको शुभ मानते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से पत्थर, चीनी मिट्टी, सीप के अनेक छल्ले मिले हैं जिनका आकार 1/2 आधा इंच व्यास से लेकर 4 फीट व्यास तक है। इनमें छोटे चक्र, कालसी मिट्टी, शंख और कार्नेलियन के बने हैं। कई विद्वान इन्हें योनि मानते हैं जो मातृदेवी का प्रतीक माना जा सकता है। देन हो गया अग्नि पूजा। सेंधववासी अग्नि पूजा में विश्वास रखते थे। प्राप्त अवशेषों से अग्नि पूजा का पता चलता है। लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त राख के अवशेषों से इतिहासकारों का मानना है कि सेंधववासी विशेष पर्व या अनुष्ठान पर यज्ञ आदि करते थे। कालीबंगा के एक चबूतरे पर खंडित 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं जिनमें राग भी हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये अग्निवेदिकाएं हवन एवं यज्ञ आदि में काम ली जाती थी। इन अग्निवेदिकाओं में कोयला और पके हुए मृद पिंड पाए गए हैं। एक मृद पिंड पर मानव द्वारा संभवतः बकरी की बलि दिए जाने के चित्र उत्कीर्ण हैं। दूसरी ओर देवता का चित्र बना है जिसके सिर पर त्रिग मुकुट है। इस प्रकार कुंड अमरी और एवं लोथल से मिले हैं। इस प्रकार के जो कुंड हैं वो अमरी एवं लोथल से मिले हैं। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो के पास बने छोटे कक्ष में भी राख के अवशेष मिले हैं। न केवल राख वरन चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं और चावल मुख्यतः हवन यज्ञ आदि में काम लाए आने वाला धान है। इस आधार पर कहा जा सकता है सेंधववासी अग्नि पूजा करते थे। अब हो गया बलि प्रथा। सिंधु केंद्रों में कई मुद्राओं पर अंकित चित्र से उस काल में बलि प्रथा होने का संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुर्दा पर बकरे के समीप तेज धार वाले हथियार का अंकन तथा हड़प्पा के 100 स्थानों में एक अस्थि पंजर के बगल में अल्प आय की भेड़ या बकरी का पंजर मिलता है जिसे कई स्थानों से काटा गया है। उसकी कुछ पसलियां मृतक हथेली पर रखी थी। इन्हें देखने से पशुबल का आभास होता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता की सैकड़ों मुद्राओं पर विभिन्न पशु पक्षियों का अंकन उनके महत्व को सिद्ध करता है। तो बलि प्रथा का प्रमाण भी मिलता है। देन हो गया सिंधु धर्म की अन्य विशेषता हो गया। एक, अंधविश्वास एवं जादू टोना। सिंधु सभ्यता की खुदाई में अत्यधिक मात्रा में ताबीज की आकृति के अवशेष मिले हैं। सर्वाधिक मात्रा में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीबंगा के कब्रों में कंकाल के साथ दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की प्राप्ति हुई है जैसे बर्तन, कपड़े आदि। सेंधववासियों का मानना था कि व्यक्ति मृत्यु के बाद एक दूसरे जन्म में चला जाता है। परिणाम स्वरूप वहाँ पर भी उन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती होगी और संभवतः यही कारण रहा है कि इनकी कब्रों में कंकाल के साथ अन्य वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया सिंधु धर्म के बारे में। उसका जो सिंधु धर्म, उसकी जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका जो विस्तार क्षेत्र है और सिंधु घाटी सिंधु धर्म की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हो गया ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।